सब ठीक हो जाएगा। बात सुनो मेरी, अब तुम लोग कोई और गड़बड़ मत करना। ये जो भी कुछ हुआ है वो तोलगा की कंप्लेन की वजह से हुआ है। अब मैं आगे फाइल देखकर बताऊंगी कि क्या करना है, ठीक है? आखिर इसका रिजल्ट क्या होगा? अगर एज़की को सजा मिलती है तो फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता सिवाय इसके कि फाइन पे करें, लेकिन इसकी वजह से इसके करियर पे बहुत बुरा असर होगा। दबे अल्फाजों में बात मत करो डिनीज, जो कहना है खुलकर कह दो। ये कहने के बजाय कि अच्छा साबित नहीं होगा, साफ साफ कहो ना कि बहुत बुरा होगा इसकी तुम्हारे साथ। फजूल में मेरी जिंदगी अच्छा बर्बाद ठीक है इसकी, ठीक है। डिनीज ने कहा ना वो संभाल लेगी। अब तुम जल्दी से जाओ और अपना काम संभालो। अगर तुम तोलगा पे दबाव डालो तो वो अपनी कंप्लेन वापस ले लेगा और मसला हल हो जाएगा। ओजान, तुम तो ऐसी बात ना करो। तुम जानते भी हो वो कैसा इंसान है। फिर किसी और तरह समझाना पड़ेगा। सुनो मेरे भाई, सुनो, ये सब इतनी आसानी से नहीं होने वाला। यानी तुम्हें क्या लगता है कि मैं तोलगा से कहूंगा कि वो कंप्लेन वापस ले ले? ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हम उसे झूठा साबित जरूर कर देंगे और हमें इस बारे में मजीद अभी सोचना भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने। अब मैं हर वक्त इसके बारे में सोचती रहूंगी। मेरे ख्वाब, मेरा फ्यूचर, मेरा करियर, सब कुछ तोलगा के हाथ में है, जानते हो ना। इधर आवाज सुनो मेरी, परेशानी कोई बात नहीं है इसमें। कुछ भी तोलगा के हाथ में नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी है। इस बार जो हो सकता है वो मैं करूंगा। अब ठीक है, बस बहुत बातें हो गई, अब चलो यहाँ से। चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा तोलगा मिल जाए। मैं भी। तुम लोगों में से कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। अभी मैं जेल से निकली हूँ, बहुत गुस्से में हूँ। इसकी कुछ कर दूंगी, बात तो मैं सुनो। कह रही हूँ, कोई नहीं रोकेगा मुझे। देखो तो, ये तो बात ही नहीं सुन रही, पागल हो गई है। मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। चलो आ जाओ। हाँ कहिए अम्मी जान। एज़की, मेरी जान, कल रात क्या मसला हो गया था? तुम ठीक तो हो ना? सब खैरियत तो है ना वहाँ पर? ठीक है, सब ठीक है अम्मी जान। अम्मी जान फिक्र नहीं कीजिएगा, बस यहाँ पर गलतफहमी हो गई थी। अच्छा, मतलब ये कि कोई गलतफहमी हो गई थी उन्हें? अम्मी जान मैं सही कह रही हूँ आपसे, बयान देकर बाहर भी निकल आई हूँ मैं। हाँ, शुक्र है खुदा का। लेकिन अभी भी तुम्हारी फिक्र हो रही है। मैं तो वहाँ तुम्हारे पास आना चाह रही थी, मगर क्या बताऊँ, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। अगर तुम्हारे उनाल अंकल मेरे साथ ना होते तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता। क्या अम्मी ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। अहम बात यह है कि तुम ठीक हो, तुम्हारी फिक्र है मुझे। अम्मी जान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सच में। ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि आपको आने की जरूरत हो यहाँ। उनाल अंकल से बात करवाइएगा। अच्छा, करवाती हूँ। ये इसकी बात करी। लाओ दो मुझे। हेलो बेटा। उनाल अंकल अम्मी को समझाएं यहाँ आने की जरूरत नहीं है उन्हें कोई। यहाँ सब कुछ ठीक है, महज गलतफहमी हो गई थी। सब कुछ ठीक हो चुका है, तो अपने आप को मत थकाएं। तभी तो ठीक है ना उनकी। बेफिक्र हो जाओ बेटा, तुम्हारी अम्मी ठीक है और अब तुमसे बात कर ली तो मजीद बेहतर हो जाएगी। सही कहा ना मैंने? हम लोगों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस तुम अपने काम पर ध्यान दो। ठीक है? ठीक है, ठीक है उनाल अंकल। चलो भाई, चलो चलकर तोलकर को ढूंढे। न सर बचा के ऊपर से। इतना कुछ यहाँ पर हो गया है और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। और तुमने भी मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया गिज़म? मैं तुम्हें कैसे बताती ये बताओ? तुम्हारा फोन भी ऑफ था, शाम को तुम यहाँ आए नहीं। मैंने उनसे बहुत पूछा, लेकिन असगर ने मुझे कुछ नहीं बताया। वैसे एक बात कहूँ, असगर बहुत गुस्से में था। असगर तो हमेशा गुस्से में रहता है, हमेशा। वो खुद को कभी नहीं बदल सकता। उसकी पसंदीदा जगह जो उसके हाथ से निकल गई है, इसलिए नफ्सियाती हो गया है, नफ्सियाती। ना जाने वो इस गुस्से की वजह से अब क्या कर बैठेगा, कोई नहीं जानता। ये तुम करना क्या चाहते हो? हाँ? कज़न क्या कर रहे हो ये? क्या बात सोच क्या तुम? अल्लाह जान सवाल कर रहे हो, सारे मसले हल हो जाएंगे। तुम पास नहीं आओगे ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मैंने क्या किया? तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। रुको, क्या चाहते हो? रुको। कुछ सुकून हो जाओ। असगर रुक जाओ, बस ठीक है। कोई किसी को इस तरह थोड़ी मारता है। हाँ बिल्कुल। ऐसे मारा जाता है एक बेगैरत इंसान को। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा खिलौना खेल खेलने की? तुम्हारा मुंह नोच लूंगी, सिर फाड़ दूंगी मैं। नहीं छोड़ो। एज़गी, सब कुछ तुम्हारे मुताबिक हो गया, तुम फिर भी बाज नहीं आए। तुमने जो मांगा तुम्हें दिया, तुमने जगह मांगी तुम्हें जगह दे दी, फिर भी तुम उसके बावजूद अपनी गंदी हरकतों से बाज क्यों नहीं आ रही? कैसे सोचा तुमने पुलिस के पास जाने के लिए? कैसे सोचा तुमने कंप्लेंट करने के लिए? पहले तुम लोग पुरसुकून तो हो जाओ। कौन सी शिकायत, कैसी शिकायत? मैं किसी शिकायत के बारे में नहीं जानता। मैंने कोई शिकायत नहीं की है। वो शिकायत किसने की है मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, और ना ही इससे मेरा कोई लेना देना है। जो मुझे चाहिए था मिल गया, अब मुझे क्या? सच में मैंने नहीं किया ये सब कुछ, यकीन करो, सच कह रहा हूं। असगर, सच में मैंने कुछ नहीं किया। असगर, इस पर भरोसा मत करना, झूठा आदमी है ये। इसकी मुझसे बेहतर इसके बारे में और कौन जान सकता है, लेकिन अब ये सच बोल रहा है। ये बिल्कुल सही कह रहा है, 100% सच कह रहा है। यानी मैं अक्सर झूठ बोलता हूं, लेकिन इस वक्त सच कह रहा हूं। इस सब में मेरा हाथ नहीं है। कोई शिकायत नहीं की है मैंने, सच कह रहा हूं। असगर, कुछ नहीं किया मैंने, यकीन करो मेरा तुम। और कौन शामिल हो सकता है इसमें फिर? हाँ? इरम का हाथ है इसके पीछे, यकीन है मुझे। चलो यहां से ढूंढते हैं उसे फिर।
इंसान, जाहिल। क्या हाल कर दिया है, बाल खराब कर दिए मेरे। नफसियाती। अब देख क्या रहे हो, सही करो ये। पागल इंसान, जब देखो हर चीज का इल्जाम मुझ पर ही लगा देता है। बदतमीज। ये सब तुमने किया है क्या? वो लोग सच कह रहे थे? हाँ, बस यही सुनना बाकी था। मैं भी सोच रहा था कि तुमने क्यों नहीं पूछा। बहुत अच्छे, मैं कह चुका हूं कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, मैं इसके पीछे नहीं हूं। तोलका, ये क्या किया तुमने? तुमने एसकी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। तुमने क्या वादा किया था मुझसे? बस बहुत हो गया, इस बारे में अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। सब लोग मुझसे ही पूछगछ क्यों कर रहे हैं? क्या है ये? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, बता रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम इस सब के पीछे नहीं हो तो कौन है? इरम। हाँ बिल्कुल, इस बारे में तो सोचा ही नहीं मैंने। इरम ही हो सकती है इस सब के पीछे। वो खुद को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। तुम लोग खुद ही सोचो ना इस बारे में। तो वो कागजात उसी ने चुराए? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। उन कागजात में ही मेरा बयान रह गया था, ना उसे फाड़ सका ना फेंक सका। हाँ, उसने मेरे खिलाफ भी कुछ किया है। जानते हो, उसकी वजह से मेरी जॉब भी जाने वाली है। अल्लाह अल्लाह। इरम, हाँ, एक अकेली लड़की तुम दोनों के साथ ये कैसे कर सकती है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। जबकि ये काम मैं नहीं कर सकता, तोलका नहीं कर सकता, तो कौन कर सकता है? मैं अब नहीं हो सकता ये। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती। कैसे सोच लिया तुम लोगों ने? हद होती है। तोलका, हमें सोचना होगा कि इस सूरत हाल से कैसे निकला जाए। कैमरास की रिकॉर्डिंग मेरे पास है, तुम जानते हो। अरे हाँ, लेकिन अब हम ये कैसे करेंगे? अब ये जाके कह तो नहीं सकते कि इरम के खिलाफ सबूत है। नहीं, देखो, ऐसा करो से तुम मुझे दे दो, और उसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी जो बहन है ना, वो एक जर्नलिस्ट और मैगजीन ऑनर भी है। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरी बात सुनो, हरगिज़ इसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, समझ गए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। बेफिक्र हो जाओ तुम। मैं हम दोनों को इरम से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कब क्या कर बैठे कोई नहीं जानता। और हाँ, इस सब के पीछे कौन है असगर जरूर मालूम करेगा, पीछा नहीं छोड़ेगा। जानते हो ना? बिल्कुल। तो अब तुम कैमरा की रिकॉर्डिंग ले जाकर एसके के हवाले कर दोगे और तुम हीरो बन जाओगे उसके सामने। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है।